पहले टाइमिंग बता दिया करो यार, उन लोगों को क्लास की टाइमिंग पे वो रहता है। चलो, मेक गेटिंग ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी फॉर दिस डिले गाइस, कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, स्टूडेंट से रिलेटेड ओनली। ट्यूबरकुलोसिस, शिवम इतने टाइम बाद यूनिवर्सिटी, अभी हो गए? यू आर गुड? कैसे रहे एग्जाम्स? एग्जाम बढ़िया ही होते हैं, चलो ठीक है। राइट, ट्यूबरकुलोसिस में फर्स्ट हेडिंग सीधी सीधी लो, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, bacteria obviously. Globally in 2023 an estimated 10.8 million people 10.8 million people fell ill with incident cases of tuberculosis या TB। एक बार TB शॉर्ट में लिख लो, उसके बाद TB रिपीट कर सकते हैं। with incident cases of TB, a further increase from 10.7 million in 2022, 10.7 million in 2022 and 10.4 million in 2021. So what it is? It is your data, ठीक है? अच्छा, अकॉर्डिंगली आप कैसे ये डेटा यूज करोगे? सपोज दैट इन दैट इकोनॉमिक जोलॉजी अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिविंग द वाइब और गिविंग द सेंस ऑफ दैट कि आपको ट्यूबरकुलोसिस की हैवक सिचुएशन दिखानी है ना? कभी कभी ऐसा होता है लाइक रिसेंट द ट्यूबरकुलोसिस द केसेस आर द बर्डनिंग और द केसेस आर इंक्रीजिंग ऑफ द टीबी, तो उसमें आप ये ऐसा डेंजरस डेटा लिखोगे। बट द रियल सिनेरियो इज, और सपोज दैट इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ दैट वेरी डेडली डिजीजेस, but due to the government step something like taken, the recently improved has been taken। तो जो क्वेश्चन होता है ना वो अपनी वाइब बताता है कि what it is actually want to focus you on, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये सारी, जैसे कि अगर सपोज दैट नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आपको बता रहा है दैट सिचुएशन इज वेरी बैड, तो स्टार्ट विद द वेरी बैड सिचुएशन। यस, यू आर टेलिंग ट्रू, द सिचुएशन इज वेरी बैड, केसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है? बट एक्चुअली द रियल सिचुएशन जो अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन अगर हम बात करें, सो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट ओवरऑल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफकोर्स मोर अवेयरनेस, फोकस, गवर्नमेंट स्टेप्स, इंटरवेंशन, सो मेनी थिंग्स के थ्रू आपके गवर्नमेंट जो केसेस है, जो डेथ है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। सो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो हैव दैट पॉजिटिव थिंग। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं दे रहा है like what is the tuberculosis, what are the steps taken, prevention, control measure, something like that, so start with the positive thing। पॉजिटिव इज द डिफॉल्ट मोड, लेकिन अगर नेगेटिव बता रहा है तो नेगेटिव बताओ। लेकिन सपोज दैट अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है ना, दैट डज नॉट मीन कि आप नेगेटिव रखोगे ही नहीं। डू नॉट राइट इनटू द इंट्रोडक्शन बट जस्टिफाई और सेटिस्फाई विद एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट सपोज दैट आप लिख रहे हो कि ट्यूबरकुलोसिस इज बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, जो कि ऐसे ऐसे रीजन से स्प्रेड हो रही है, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ दैट पीपल नेग्लिजेंस बिहेवियर or maybe the lack of infrastructure के कारण situation are going to worse, justify that point with such kind of data।
समझ आ गया? सो वी आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली और उसको आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर में यूज करना है। डेटा के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेगेटिव डेटा लिखा है, पॉजिटिव डेटा भी विल गोना राइट, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट, टारगेट। टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? अच्छा, देयर इज वन मोर डिजीज इन योर सिलेबस। वैसे तो मलेरिया इज प्रॉपर्ली इन योर टॉपिक, मतलब आपके उसमें आ रहा है, प्रोटोजोआ में आ रहा है, बट फिर भी इट्स अ करंट नॉलेज। जेएस पेपर 3 में भी आपका रेलेवेंट है, पेपर 1 में सोसाइटी में भी आपका रेलेवेंट है, मलेरिया और सिंपल प्रीलिम्स में भी आपका रेलेवेंट है। मलेरिया का टारगेट क्या है? Like at what target, what year of target we are thinking to reduce the malaria cases completely? जैसे कि पोलियो is properly completely eradicated from India. We know that there's not a single, कैसे कैसे कंसीडर करते हैं completely eradicated? Last 3 to 5 years में एक भी नया केसेस नहीं आना चाहिए। Obviously जो पुराने मान लो 25 ईयर का कोई पर्सन है ना, वो पोलियो इम्पैक्टेड है, तो दैट विल नॉट कंसीडर एज अ इम्पैक्टेड न्यू वन, ठीक है? What is the target of the malaria? एनी आइडिया? करंट का है सिलेबस। मलेरिया के स्टेप्स, मलेरिया, टीबी, कोलेरा, एड्स, ये कुछ ऐसी डिजीज है जो आपकी जूलॉजी होने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी गवर्नमेंट रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दैट इकोनॉमिक जूलॉजी पोर्शन। पता है कुछ आइडिया? 2030 दो ही 3 टारगेट होते हैं, या तो 2030 तक कंप्लीट इरेडिकेशन है, ठीक है? बट 2027 जैसे आपको मान लो कुछ भी नहीं है, तो have that kind of data in your conclusion that why in India to need to take the step. Obviously ये कम होगा, वो कम होगा, डिजीज कम होंगी, and overall out of pocket expenditure कम होगा, because India has already target to eradicate completely the malaria up till the year 2023. But 2027 में इंडिया के ओरिजिनल केसेस, जैसे कि मान लो कोई पर्सन, द पर्सन इज एनी कमिंग फ्रॉम द सम फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, उसको इंडिया में आके मलेरिया हो रहा है या इसको मलेरिया लेके आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट इंडिया में जो कंप्लीट मतलब यहाँ के इंडिजीनियस केसेस जो है उनको कंप्लीटली एंड करने का टारगेट आपका 2027। समझ आ गया? 2030 तक हम इतना कर लेंगे कि हम बाहर वाले आए हुए को भी इम्पैक्टेड नहीं होंगे। सो सच काइंड ऑफ डेटा यू जनरली राइट इनटू योर आंसर्स। गॉट इट? किसका? टीबी का तो 2035 कर दिया है, कम नहीं कर पाएंगे लोग। था 27 इनिशियली, बट जैसे इसका भी 27 था, बट उन्हें लगा कि 20, और मलेरिया में तो काफी इंप्रूवमेंट हो भी गया। वी विल राइट द डेटा आल्सो, ठीक है? कंटिन्यू। टारगेट, टीबी का टारगेट इन 2014 एंड 15 से लिखते हैं, 24 एंड 15 नहीं लिखते, इन 2014/15 all the WHO and UN members। अच्छा 2015 was the target year ना, SDG भी लिया गया उसी में, है ना? SDG गोल आपका COP 21 पेरिस क्लाइमेट डील, वो भी आपका 2015 में लिया गया, ठीक है? WHO and UN member states committed, और WHO and UN member state, नेहा अच्छा ऑनलाइन आई है, and states committed to ending the TB pandemic, to ending the TB pandemic. What is the concept of the epidemic and pandemic? Anyone? Yes, very good. Epidemic, endemic वाला, हाँ ठीक है। कोविड क्या था आपका, है ना? कोविड को हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक है? टीबी आपका पैंडेमिक है, कोलेरा जनरली आपका एपिडेमिक है, ठीक है? टीबी पैंडेमिक through their adoption of WHO's TB end strategy, WHO's TB end strategy, and UN goal of SDG 1 and 2, poverty and hunger, है ना? Obviously ऐसे diseases, tuberculosis का basic problem क्या है? In the last class, I think one of the class we have discussed all, maybe we are the healthy people, but still we may have also the tuberculosis bacteria. It's a very high chances कि हमारे अंदर भी हो सकते हैं, but because our immune system are that much strong enough, so they are just deleting it or maybe killing the that kind of bacteria, ठीक है? It's a very common ना, communicable disease है,
जब आप क्राउडेड प्लेस में जाते हो, इट्स अ वेरी कॉमन की स्नीजिंग के थ्रू इट्स कैन बी ट्रांसमिटेड, बट हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या है, गुड इनफ, तो वो इम्पैक्ट नहीं कर पाती है. बट व्हाई वी आर टेकिंग दैट एसडीजी 1 एंड 2, पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब आपका क्या शो कर रहा है, ये माल न्यूट्रिशन शो कर रहा है. व्हेन यू आर राइटिंग द अदर पॉइंट्स आल्सो प्लीज मेंशन दैट. तो माल न्यूट्रिशन पीपल में क्या होगा, उनकी इम्यून सिस्टम क्या होंगी, वीक होंगी, बिकॉज अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम आ रही है और एंटीबॉडीज क्या है आपकी, प्रोटीन है. माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कंटेंट वैसे भी नहीं ले रहे हो, तो ओवरऑल एंटीबॉडी के बनने में प्रॉब्लम. इसीलिए हम लोग इसकी तो क्या डायरेक्ट स्ट्रेटजी है, यूएन गोल में हम लोग एसडीजी 1 और 2 को टारगेट करते हैं. जैसे कि जो आपकी पुअर कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मलेरिया के केसेस, इसीलिए इंडिया एज गोइंग टू डेवलपिंग, अभी तो इंडिया डेवलपिंग है, डेवलप्ड केसेस में ये केसेस नहीं मिलते. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंट सिचुएशन और कंडीशन, बट बिकॉज ऑफ ये सारे डिजीजेस इम्पैक्ट हो ही नहीं पाती है उनके, है ना, उनका बेसिक न्यूट्रिशन इज गुड एनफ. ठीक है, चलो. The strategy includes full stop. SDG goal 1 and 2. The strategy includes milestone for initially 2020 and 2025. Initially 2020 and 2025. And target for 2023 to and 2035. 2023 नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, 2030. 2023 क्या होता है, 2030 एंड 2035. अभी आपका क्या टारगेट है, 2035. ठीक है, 2035 फॉर रिडक्शन and complete elimination in the TB incidence rate. ब्रैकेट में लिखो TB इंसिडेंस रेट, मतलब ब्रैकेट में न्यू केसेस, कैसे आप डिसाइड करते हो व्हाट इज द रेट इज कमिंग, न्यू केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन एवरी ईयर, पर 1 लाख पॉपुलेशन एवरी ईयर. अच्छा, ये जो आपका डेटा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स, है ना. जैसे कि वी मस्ट हैव हर्ड दैट इकोनॉमिक जूलॉजी कर रहे हैं, सो वी कैन डिस्कस दैट एनएमआर. व्हाट इज एनएमआर, व्हाट इज एमएमआर, व्हाट इज आईएमआर. हाँ बोलो बोलो, ज्यादा से ज्यादा गलती, ऑब्वियसली सही है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. देन एम फॉर गाइस ऑनलाइन, व्हाट इज द मीन, यस वेरी गुड, नेटल नियोनेटल एक्चुअली बोलते हैं, नेटल तो इन्फेंट में आ जाता है. यस वेरी गुड आस्था एंड मनीषा. मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड नियोनेटल मोर्टालिटी रेट. ठीक है, अब जनरली इन दोनों को तो हम लोग पर लाख में कंसीडर करते हैं. इन्फेंट मतलब 5 ईयर, हम लोग बोलते हैं ना इन्फेंट बेबीज हैं, 5 साल के बच्चे जो जनरली उनका फूड अलग होता है. सो आफ्टर बट अप टिल द, क्योंकि दे आर वेरी वल्नरेबल स्टेजेस, सो व्हाटएवर द डिजीजेस इम्पैक्ट देम, इस पे प्रॉपर आर्टिकल्स आते हैं. और ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे है, ये पूछते हैं पर 1 लाख, ये है आपका पर 10,000. डू वी नो अबाउट इट. ये जो आपका डेटा है ना वो अलग अलग होता है, तो जब भी आप ऐसे करके न्यूज पढ़ोगे तो हैव दैट काइंड ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की होती है एज आपकी 5 इयर्स आफ्टर द बर्थ, क्योंकि इसमें बहुत वल्नरेबल होता है. मैटरनल मतलब आफ्टर दैट 6 मंथ और सम कंट्रीज इट कैन पुट द 1 ईयर, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स मदर इज आल्सो वेरी वल्नरेबल अप टिल द 6 मंथ. द मदर बॉडी इज वेरी वल्नरेबल सो दैट इट कैन इम्पैक्टेड थ्रू सो मेनी डिजीजेस जस्ट आफ्टर द डिलीवरी पीरियड. नियोनेटल मोर्टालिटी रेट भी होता है और एक नेटल मोर्टालिटी रेट भी होता है. दैट इज योर अप टू, यही तो क्वेश्चन है. क्या होता है नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, 1 ईयर. ठीक है, 5 ईयर 1 ईयर. इनफैंट से थोड़ा सा कम, नियोनेटल है ना, बहुत नया नया, समझ आया. तो ये जो आपके केसेस पर 10,000 है, पर 1 लाख है, तो इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट दैट टीबी इंसिडेंस रेट, तो हम लोग क्योंकि टीबी इज जनरली अगर ना वेरी लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं पर 1 लाख ऑफ इंडिविजुअल कितने आपके न्यू केसेस अराइज हो रहे हैं.
ठीक है, राइट ऑन. New cases per 1 lakh population every year. Next point. The absolute death caused by TB. The absolute death caused by TB and the cost faced by the people, and the cost faced by the people with TB, and their houses, is one of the major reason is out of pocket expenditure, health expenditure. Next point. Tuberculosis is contagious. Tuberculosis is contagious. Airborne, Shalini आज. Airborne, contagious airborne disease caused by the infectious bacteria. It mainly affects the lungs, but can also affect the other body parts. Next, make the heading type of TB, type of tuberculosis. There are mainly two types of TB. क्योंकि मेजर जो इम्पैक्टिव ऑर्गन होता है इसके पल्मोनरी मतलब लंग्स की एल्वेलाई होती है, बट अदर्स में होती है लाइक ये जो टू टाइप्स की टीबी है दैट इज बेस्ड ऑन देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टीबी बेस्ड ऑन द अफेक्टेड ऑर्गन, ऐसे करके डाल लो. पल्मोनरी टीबी, we'll write a little bit about it, and extra pulmonary TB. When this pulmonary TB get very extreme, तब वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू इस ऑर्गन से उस ऑर्गन में ट्रांसफर होती है, then it becomes deadly. ठीक है, pulmonary and extra pulmonary TB. First make the heading pulmonary TB. It affects the lung system mainly. It affects the lung system mainly. It is most common type of TB. It is most common type या form of TB which is spread through airborne droplets of infected person slash patient patient's apostrophe cough, infected persons cough or sneezing or other body fluids therefore it is very contagious in nature. Next,
extra pulmonary TB, extra pulmonary TB, which occur outside the lungs, outside the lungs, but affecting other organs, like lymph nodes, lymph nodes, bones, kidney, brain TB भी होती है. It's very rare, but it's very deadly. Brain, etc. इसमें लिखो full stop. Comparatively, it is less contagious. Comparatively, it is less contagious and usually spread in the body, spread within, लिख लो within the body, इनके पहले with लगा लो, within the body after drastic infection in the lungs through body fluid, next type, next लिखो second type. On the basis of, ये first type था आपका, on the basis of the organ impacted, on the basis of the different stages and forms of TB, it can divided into three types. That is, ऐसे लिख लो, ये कब हो रही है? AMR में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में. ठीक है. प्राइमरी टीबी, लेटेंट टीबी एंड एक्टिव टीबी. First make the heading primary TB. Primary TB. It is the first stage of TB infection. मैम ब्रेन तो इनिशियली क्यूरेबल है. ब्रेन टीबी नहीं बचा. ब्रेन टीबी इज नॉट क्यूरेबल. ब्रेन तक अगर बात पहुंच रही है, ब्रेन इज नॉट द साइट. इसीलिए ब्रेन में जो आपकी जनरली डिजीज भी होती है ना, आस्था, ब्रेन में जो जनरली डिजीज भी होती है, they generally are not because of some kind of pathogenic microorganism. ब्रेन की जितनी भी डिजीज है वो इंटरनल बॉडी का प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी प्रोटीन मिसफोल्डिंग, ईदर द अल्जाइमर डिजीज, समथिंग लाइक दैट. अगर पैथोजन इज रीचिंग टू द ब्रेन, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट रीच्ड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. इट इज नॉट इनिशियली क्यूरेबल. वो लंग्स के बाद, मतलब क्यूरेबल तो किसी भी स्टेज में ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस के साथ अगर रखा जाए, बट ब्रेन तक पहुंचने का मतलब है दैट एक्चुअली द पर्सन इज गेटिंग इम्पैक्टेड बैडली और मे बी द इम्यून सिस्टम्स आर वेरी वीक. ठीक है. आप मुझे कोई भी इन्फेक्शन बताओ जिसमें ब्रेन में पैथोजेनिक इन्फेक्शन है. टेल मी एनी, ऑल्दो देयर आर, बट यू गाइस टेल मी. कोई भी आइडिया है जिसमें ब्रेन में पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो रहा है? जैसे कि इंटेस्टाइन में मल्टीपल है ना, जितने भी हमने प्रोटोजोआंस या फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस करें, मेजरली आपका स्टमक सिस्टम में. लंग्स में उसके बाद हमने देख ही लिया. मतलब ब्रेन क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई इज देयर. तो वहां पे पर्टिकुलर किसी पैथोजन का स्टेबल फॉर्म में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सीजर्स हो, आपकी फ्रेंड को थी बट अब वो सही है. हाँ, तो उसने बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लिए होंगे आज तक.
है ना, जो भी डॉक्टर होगा उससे ब्रेन या हाँ बहुत ही ज्यादा उससे बट मतलब इफ यू हैव एवर मेट टू दैट पर्टिकुलर योर फ्रेंड ड्यूरिंग दैट टीबी इन्फेक्शन, यू हैव सीन दैट कि वो कितनी ही ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में होगी, अ वेरी वेरी बैड एंड वल्नरेबल सिचुएशन। यस अनुष्का, सीजर मतलब मिर्गी, हाँ हाँ मिर्गी, मिर्गी भी आपकी प्रोटीन मिसफोल्डिंग है, इट्स नॉट पैथोजेनिक डिजीजेस, इट्स अ केमिकल लोचा, है ना। मिर्गी जो आप क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ व्हाट, हाँ इनिशियली ही पता हो गया था, अच्छा ओके ठीक है, देन इट्स क्यूरेबल ऑब्वियसली। तो वो भी ना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आती है, लाइक when the you just get confused something like that, so it's a chemical which it's not the pathogenic infection, it is not the pathogenic infection। क्या तो बोलते हैं सीजर्स, हाँ कुछ तो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे भी नहीं याद है। So right on, this is the first stage of TB infection in which the immune system of the infected person able to fight off, able to fight off the pathogens, the pathogens, ब्रैकेट में लिख लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया full stop, but sometimes, but sometimes यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ गया आज, बट समटाइम्स, खैर आप तो पीसीएस वाले बच्चे नहीं हो, बट समटाइम्स ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम, ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम और हाई ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, और हाई ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, और if the person is impacted, if the person is affected slash suffering from any other disease, from any other disease, this growth become enlarges, this growth become dominant and can reach to, and can reach to its next stage, and can reach to its next stage। इसी में एक लास्ट पॉइंट लिखो, एट दिस स्टेज या एट प्राइमरी टीबी लेवल, at primary TB level, the symptoms are only, the symptoms are only fever like, fever like with very low or irregular coughing, with very low or irregular coughing। सेकंड लेटेंट टीबी, लेटेंट टीबी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 मार्कर आईएफएस। लेटेंट टीबी लिखो, even after the immune responses of the body, even after the immune responses of the body and its attack, and their attack on pathogens, and their attack on pathogens, if the bacteria are able to grow, if the bacteria are able to grow and spread their colony, and spread their colony in the body of person, in the body of person, due to, due to prolonged stage, due to prolonged stage, it may cause a latent TB, it may cause the latent TB, full stop, but still, but still
This stage is not much contagious. This stage is not much contagious. Next point is while the infection is still alive, while the infection is still alive, and ultimately the person can be active patients of TB. Person can be active patients of TB if not treated at timely. If not treated at timely. Primary TB may just add one line now, please. It's a easily curable. बस इतना. It's a easily curable at its detective stage. It's a easily curable at its detective stage. Latent पे एक last line लिखो. It may usually happens. It may latent में again. It may usually happens if the person is already impacted with other disease such as HIV or due to weak immune system. इसमें लिखो it is also curable if treated properly. It is also curable if treated properly. Next, active TB. Active TB. At this stage, person gets impacted. Active TB. At this stage, person get impacted badly and easily detected through the diagnosis process and make the person visibly sick and regularly sick. Next point. This is highly contagious stage. Also, sometimes also there's one thing also. Sometimes the Mycobacterium tuberculosis infecting the lungs, but brain TB के जो कुछ बैक्टीरिया वो अगर केस होगा तो भी शायद क्योर हो सकती है. उस TB के बैक्टीरिया ही अलग होता है ना, ये भी हो सकता है. ठीक है. In this stage, it is highly contagious stage for other which come after the latent TB stage. Which come after the latent TB stage. Okay. In this stage, the immune system of the patient. Become weaker and bacteria multiply rapidly and make the person sick Next page heading. Basic data. Estimated global burden of TB in India. Heading just simple is data. Estimated global burden of TB in India.
यही रिपोर्ट अभी तक आई है, तो इसी पे ही बात करेंगे। एज पर टीबी रिपोर्ट 2023, क्योंकि आई आपकी 2025 में थी, मई 2025 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो अभी तक तो अभी फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है। एज पर द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023, इंडिया अकाउंट्स फॉर, क्या लगता है कितने केसेस होंगे इंडिया में ओवरऑल टीबी के, इन द सेंस ऑफ द परसेंटेज, 5, 10, 15, 20, अबव द 50, बिलो द 50? टॉप पे था, हाँ। तो सपोज दैट अगर ओवरऑल 100% को कंसीडर करें हम लोग ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया में कितने परसेंट केसेस होंगे टीबी के, अबव द 50, बिलो द 50? 2023 की बात कर रहे हैं, अबव 50, थोड़ा तो इम्प्रूव किया है यार, बिलो कर दो, है ना, बिलो कर देते हैं, बिलो में भी अबव द 25, बिलो द 25, ऑब्वियस 27%, ठीक है। इंडिया अकाउंट फॉर बिलो द 50, ओके गुड, 27% एवरीवन, 27 to 28%, बट टीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27, बहुत है यार। कितनी कंट्री है आपकी इंडिया में, सॉरी कितनी कंट्री आपकी वर्ल्ड में, 108, 109 कंट्रीज आई थिंक है ओवरऑल ग्लोबली आपकी। वैसे तो यूएन के मेंबर में 103 कंसीडर करते हैं। सोचो, तो अगर आप 1% भी सबको दोगे तो भी इट्स वेरी हाई। 27% ऑफ केसेस ऑफ ग्लोबली टीबी केसेस एंड ओनली इन द इंडिया, इट्स वेरी हाई। बट ठीक है, रिपोर्ट मतलब बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है, 42% से रिड्यूस हुआ एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस, दैट्स ट्रू, ठीक है, अडोर। As per the Global TB Report 2023, India accounts for 27% of the global TB cases. 27% of the global TB cases. That is highest TB burden in the world. That is the highest TB burden in the world. Next point. In 2022, India reported an estimated 2.82 million new TB cases annually. Obviously 22 annually new TB cases. That means around 199 cases. That means around 199 cases in per 1 lakh of population. 1 lakh of population, मतलब 200 लोग, ऑलमोस्ट हर लाख लोगों में प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, as estimated TB deaths are around 3 lakh 31,000 per year, while the drug resistant TB cases, underline that or do that inverted comma, ये आपका AMR अगर नॉर्मल जीएस पेपर 3 में भी आता है तो भी आप इसको लिख लोगे, ये पूरा पॉइंट ही आप लिख लोगे। ऑलमोस्ट आपके 3,31,000 आपके हर साल की डेथ केसेस है, बट उसमें 2.5% जो केसेस हैं वो आपके AMR टाइप है, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट AMR क्वालिटी, ठीक है। प्लीज मेंशन दैट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में स्टार बना के लिखो। While the drug resistant TB cases are 2.5% in new cases, 2.5% in new cases, ब्रैकेट में लिखो AMR is one of the major reason, फुल फॉर्म तो आता ही होगा, ये आता है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में AMR is the major reason, ये ड्रग रेजिस्टेंस होने का मेजर रीजन है AMR, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू WHO,
cost 1.25 million 1.25 million deaths in 2023 making it likely the world's leading infection killer disease आफ्टर इसके बाद इससे भी ज्यादा इन्फेक्शन डिजीज कौन थी कोविड-19 वो तो खैर सीजनल थी ये तो हमेशा से चल रही है आफ्टर कोविड-19 या कोविड पैंडेमिक ठीक है इसी पॉइंट में फुल स्टॉप करके लिखो अराउंड 10.8 people got TB around 10.8 people got TB 10.8 लोगों को टीबी मिली इन 2023 क्या लगता है मेल को ज्यादा होता होगा या फीमेल को मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस अगर द मेल है ना 10.8 people got TB in 2023 alone मतलब ऐसे देखो तो इसके इस पॉइंट के कहने का मतलब क्या है so there are various TB cases in which the person is impacted already through the other diseases 10.8 केसेस है जिसमें एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम इन्फेक्शन या फिर जो डिजीज था वो सिर्फ और सिर्फ टीबी था ऐसे पीपल को डिटेक्ट किया गया जिनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है अलोन इन विच 4.6 million are men 3.6 million मेल को गुड मनीषा in which 3.6 million are women and 1.3 million are children. अब थोड़ी अच्छे डेटास भी लिख लेते हैं नेक्स्ट पिक डेटिंग टीबी स्टेटस कोई डाउट नहीं आना चाहिए जहां पे भी आपको जिस भी जीएस पेपर में पेपर 1 में सोसाइटी में वुमेन कंडीशन में चिल्ड्रन में माल न्यूट्रिशन में हंगर में डिजीज को आप ऐड करते हो ना आंसर लिखते समय ऐड एवरीवेयर दिस डेटा टीबी रिपोर्ट को मेंशन कर दो स्टार्ट करो उससे कोई सिनेरियो आ रहा है कि व्हाट आर द बर्डन व्हाई वी नीड टू डू द इंप्रूवमेंट जस्ट ऐड दिस डेटा एनीवेयर ठीक है इससे अपडेट क्योंकि डेटा भी है नहीं कोई ठीक है राइट ऑन टीबी स्टेटस इन इंडिया टीबी स्टेटस इन इंडिया ये सारे आपके गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड डेटा है सीधे साइट से लिए गए हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है ठीक है कि दोबारा चेक कर लो मतलब करना हो कर लो बट आपको यही मिलेगा ठीक है नेक्स्ट टीबी इंसिडेंस इन इंडिया TB incidence in India are dropped by 21% from 237 per lakh population in 2015 to 187 per lakh population in 2023 में कितने थे 199 रिमेम्बर उससे भी रिड्यूस हो गए 187 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा ये ठीक है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू MHFW मतलब एक साथ लिख लेंगे या तो फिर मतलब जहां पे हमने ये डाला ना टीबी स्टेटस इन इंडिया ये सारा डेटा हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही मेंशन कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इसी में लिखो 187 लाख पीपल पर लाख पीपल इन 24 ऑलमोस्ट double the rate of decline observed globally
observed globally. India has achieved higher reduction in mortality. India has achieved higher reduction in mortality due to TB, due to TB than global reduction, than global reduction. नेक्स्ट पॉइंट इसी में ट्रीटमेंट कवरेज, नेक्स्ट पॉइंट ट्रीटमेंट कवरेज increases, treatment coverage increases to 92%, to 92%, comma, placing India ahead of, placing India ahead of other high burden, other high burden countries, other high burden countries and global, global. यूएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका टर्म है, करंट का भी है और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म भी है। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलते हैं बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएचसी ऑनलाइन? सोचो, एच मतलब तो पता ही होना चाहिए। एच मतलब हेल्थ है बट यू मतलब यूनाइटेड नहीं, यूनियन नहीं। अच्छा अभी समझ आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डीपीएसपी आई फॉर इकोनॉमिक का टर्म है। चलो आई फॉर, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है दिमाग जब भी यूज करते हैं। तो आई फॉर इकोनॉमी में इनकम, इनकम माने तो फिर इन्फ्लेशन मैनेज करेंगे, ठीक है। आई फॉर नो इश्यूज, आई फॉर इनकम। बी फॉर कैसी होती है इनकम? बेसिक, आप तो फुल फॉर्म बताओ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ना, यूबीआई का टर्म है ना कि एटलीस्ट मिनिमम बेसिक इनकम तो सबके पास होनी ही चाहिए। तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वैक्सीनेशन का बेसिक वर्ड है बाबा। आप सीधे सीधे यूएचसी लिख सकते हो, एक बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लिखने के बाद आप इसको एक्रोनिम में यूज कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दिस इज द टारगेट ऑफ इंडिया। फॉर दैट आपका आयुष्मान भारत में वैक्सीनेशन कवरेज प्रोग्राम, यस नेहा, एग्जैक्टली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। चलो डाउन, ट्रीटमेंट कवरेज इंक्रीजेस टू 92%, comma, placing India ahead of other higher burden countries and global universal health coverage। इसीलिए इंडिया क्या कर रही है, इसके मल्टीपल बेनिफिट है ऑब्वियसली। इंश्योरेंस इसकी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को कम सपोर्ट करना पड़ेगा माल न्यूट्रिशन और हंगर में, है ना। 2013 की जो स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड चीजें या मेडिकल सब्सिडाइज्ड प्राइस पे देती है, सब में ओवरऑल कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवरऑल कम होगा, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट मोर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। सो राइट डाउन, फुल स्टॉप। इसी में आगे कंटिन्यू। दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स, दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स, बेसिक टीवी तो आपको कुछ मिल ही जाएगा। दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस ऑफ इनोवेटिव केसेस, the success of innovative cases, finding strategies, finding strategies and expanded access to care and expanded accessibility to health care as over 26.1 lakh, over 26.18 lakh TB patients diagnosed in 2024, in 2024, है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं, पीएचएस हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं, उसमें सबसे पहले टीबी आपका डिटेक्ट तो हो, है ना। बहुत सारे आप आज भी ऐसे रूरल और थोड़े से लेस डेवलप्ड एरियाज हैं जहाँ पे अगर पर्सन को कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, वो ठीक है, वो कॉफी की वो
कफिंग की वो सिरप पिला रहे हैं, और उसके थ्रू क्या हो रहा है, फैमिली में एक पर्सन को था, वो अब तक पूरी फैमिली में स्प्रेड हो चुका है ना। इसीलिए सबसे पहले लोग क्या बोले जाते हैं, इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज उनका भी डिस्टेंस है। अभी आप गांव के एरियाज में जाओ, वहां पे हैं थोड़े थोड़े बहुत, मतलब नंबर ऑफ पीएचसीज हैज बीन इंक्रीज, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या हो रहा है, ये अगर यहाँ पे अगर पर्सन से उनकी कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, कहीं भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। So otherwise अगर जैसे डिटेक्ट होता है तो दैट पर्सन, सपोज दैट एनी पर्सन इज डिटेक्टेड इन द विद द टीबी इन द पीएचसीज, अब इस पर्सन को यहाँ पे जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स होती है, जिन पे अक्सर आर्टिकल्स आते रहते हैं, अब इनको क्या करेंगे, किसी गवर्नमेंट पोर्टल के, जैसे कि आपका जो निक्षय पोर्टल, उसमें रजिस्टर कराएंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रूरल एरियाज का या बैकवर्ड एरियाज का ये, सो दैट दे डू नॉट हैव दैट एनफ मनी so that they can cure that TB. अब जैसे ही इस पे रजिस्टर्ड हो रहा है अंडर द निक्षय पोर्टल, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दैट basic amount. Yes, government is also giving that direct money benefit or the money transfer to cure that TB. पैसे देती है न्यूट्रिशन उस, और पैसे का कोई रेगुलेशन नहीं है ना, वो देती है क्योंकि ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना है, तो आप इससे इस पैसे से जो भी चाहो। और इसी समय जैसे कि सपोज दैट वी सो मेनी पीपल इन दैट इंडिया स्टिल डू नॉट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट जेनेरिक मेडिसिन, है ना। तो अब ये जो आशा वर्कर या हेल्थ वर्कर या जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स है, ऑब्वियसली वो इसको, अब इस पे क्या हुआ, टीबी इस पे जो चैलेंजेस है वो बहुत अमाउंट में रिड्यूस हो गए। अदरवाइज ये क्या करता, ये पेशेंट क्या करता, या तो मैं टीबी का नहीं कराऊंगा, या तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर हुआ। समझ आया। सो इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कनेक्टिविटी टू दैट inclusive growth concept. Inclusive growth concept is not about only the money but overall development of the overall India. ठीक है, आप किसी भी पॉइंट में इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पीएचसी का, तो एक बार आई रिमेम्बर 2021 या 2020 का क्वेश्चन है, पीएचसी के बेनिफिट सीधे सीधे पूछे गए थे। तो हेल्थ बेनिफिट इज नॉट द ओनली बेनिफिट, ठीक है, दोनों साइड से आप इस एस्पेक्ट को लिखो। और जिस पेपर 3 का क्वेश्चन नहीं है, जूलॉजी का भी क्वेश्चन नहीं है आपका ये। चलो नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे ट्रीटमेंट सक्सेस रेट। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट अंडर द, टारगेट का नाम क्या है इंडिया के टीबी को एंड करने का, टिपिकल नेम सोचो कोई टीबी इंडिया के अकॉर्डिंग, सोचो सोचो इंडिया ने क्या नाम रखा होगा। टीबी मुक्त भारत अभियान, है ना। चलो देखो, जब आईएएस बनोगे ना तो आप लोगों को भी इसी काम में, इसीलिए दिमाग को थोड़ा सा यूज करना होता है, राइट। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट अंडर द टीबी मुक्त भारत अभियान। अच्छा, कितना मैटर करता है किसी भी स्कीम या पॉलिसी का नाम, क्या लगता है आप लोगों को? डज इट मैटर और दैट जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड सो वी डू नॉट फोकस ऑन दैट मच क्रिएटिविटी? डू यू रियली थिंक दैट नेमिंग और द पॉलिसीज और स्कीम इम्पैक्ट द पॉपुलेशन? इट इज ऑब्वियसली, जितना, yes, it's a very awareness. आप कुछ फैंसी सा टिपिकल नेम रख दो, the local people will not connect themselves, है ना। सीधे सीधे दिखा रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान, दैट मीन्स इंडिया में नहीं है इसमें, है ना। वो इसको जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप ऐसे प्रॉपर लिखोगे MUKT मुक्त BHARAT भारत अभियान, देवनागरी लैंग्वेज नहीं यूज करोगे आप, ठीक है। दैट मीन्स इट इज क्यों, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम टीबी का कहाँ पर है, लोअर में, मतलब है तो हर जगह, बट हमें एक्चुअली फोकस किस पे करना है, जो हाई क्लास में अगर टीबी होगा तो भाई वो आप ऑब्वियसली मैक्स और अच्छे कैसे अपोलो हॉस्पिटल में जाके क्योर करा लेगा। बट द प्रॉब्लम विद दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, है ना, मतलब लोअर स्ट्रेटा, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा नेमिंग रखोगे जो एक्चुअली उनसे रिलेट कर पाए। टीबी मुक्त भारत अभियान, अंडरलाइन दैट और डू दैट इन्वर्टेड कॉमा। अभी यूपीएससी को मन करेगा तो यही पूछ लेगा, हाउ डज दिस मैटर टू नेमिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट नेमिंग ऑफ द पॉलिसी स्कीम्स। टीबी मुक्त भारत अभियान increases to 90%, ट्रीटमेंट सक्सेस आपका 90% तक क्या है, increases to 90%, 90, ahead of the global treatment success rate, comma, ahead of the global treatment success rate of 88%, of 88%. नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे जिस पॉइंट को लगाना हो वहां पे लगा देना। AMR में एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्ली डिटेक्शन रेट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, early detection of drug resistant TB, enabled by
wider coverage of susceptibility, wider coverage of susceptibility, testing, टेस्टिंग. सबसे बेसिक एंटीबैक्टीरिया का नाम क्या है एक्सेप्ट द पेनिसिलिन? एंटीबैक्टीरिया कभी शॉप पे लेने गए? आई होप यू आर नॉट वन ऑफ देम. स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, चलो कफिंग में. और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन तो क्या वैसे भी क्यूरेबल नहीं करती, बट ठीक है. इसके अलावा रिफाम्सिन, टीबी में जैसे किसी इंसान को प्रॉब्लम. यस मनीषा, व्हाट इज द नेम? एरिथ्रोमाइसिन. यस यस, एरिथ्रोमाइसिन इज आल्सो. एरिथ्रोमाइसिन जनरली कफिंग में देते थे. जैसे टीबी में जाते हैं ना, तो सबसे एरिथ्रोमाइसिन और जो रिफाम्सिन है ना, इनके ना केमिकल फार्मूला चेंज है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिमिलर नहीं, मुझे नहीं, थोड़े बहुत केमिकल फार्मूला चेंज, बट वो स्टेट लेवल ऑफ वर्किंग उनका सेम होता है. ठीक है, रिफाम्सिन इज वन ऑफ दैट. अगर रिफाम्सिन इज वन ऑफ दैट, रिफाम्सिन CIN, मोस्ट ऑफ दैट इंडियन ह्यूमन और नॉर्मल AMR डिजीज में पर्सन जो है वो रेजिस्टेंस हो चुका होता है रिफाम्सिन, क्योंकि रेथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्सिन हम लोग लेते हैं. ठीक है, राइट ऑन. Early detection of drug-resistant TB enabled by wider coverage of susceptibility testing to rifampicin. Rifampicin in India is 92%. Is 92% compared to 83% globally. Compared to rifampicin also. Compared to 82% globally. Next point. Under the TB Mukt Bharat Abhiyan, under the TB Mukt Bharat Abhiyan, कब स्टार्ट हुआ था? कोई आइडिया? When it has been started? ब्रैकेट में लिख लो. Started in December 2024. तभी तो केसेस रिड्यूस हो रहे हैं. Started in December 2024. हर चीज का टारगेट लेना जरूरी है, जैसे कि ग्राउंड वाटर, CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, है ना, जो टाइम टू टाइम चेक करती रहती है वेल फॉर्मिंग एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट. तो इसी तरह इसका भी टारगेट. December 2024, ब्रैकेट क्लोज. न्यूअर टेक्नोलॉजीज such as handheld X-ray devices, handheld X-ray devices with AI enabled reporting, comma, expanded NAT infrastructure, comma, community mobilization efforts, comma, focusing on vulnerable population, and Jan Bhagidari have led to diagnosis of 24.5 lakh, have led to diagnosis of 24.5 lakh patients, including 8.6 lakh asymptomatic TB cases. एक्सरे मशीन को हैंड होल्ड करने की क्या जरूरत थी? एक्सरे मशीन से प्रॉपर होती है, एक्सरे मशीन से होती है, हैंड होल्डिंग की क्या जरूरत थी? Like suppose that if you are writing that recent steps taken by the government, so आप उसमें एक पॉइंट ये लिख रहे हो that government has initiated or updated the diagnosis method such as a hand holding X-ray machines. How you would justify it? एक्सरे तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो है नहीं, पहले से भी थी ही एक्सरे. फिर हाँ, कहाँ पर? वेरी गुड, PHCs में.
है ना। अब पीएचडी में आधे को तो पता ही नहीं है कि बड़ी वाली एक्सेल मशीन यूज कैसे करनी है। ओके, सेइंग समथिंग, ठीक है। तो अभी क्या, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, है ना, यूजिंग मेथड आपका इजी हो गया, ठीक है। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा नहीं, जब पूछा नहीं तो आप लोग बताओ। नेट, NAAT लिखा है ना हमने अभी, लिखा है ना, लिखा तो था अभी NAAT। हैंड रेजिंग हैंड इसकी मशीन्स के बाद नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, तो उनमें क्या लिखा, मैंने लिखा था जबकि NAAT। क्या होता है फुल फॉर्म, व्हाट इज नेट इंफ्रास्ट्रक्चर। बायो बैकग्राउंड क्यों इतना आना चाहिए, पता चल गया ना अगर आपके सीनियर्स को, दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर द जूलॉजी एज एट यूपीएससी ऑप्शनल, वो तो पूरा का पूरा बर्डन आपको देगा। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री, ऑल्दो आई विल से कि डिफेंस चूज करना, बट स्टिल नॉट इज वन ऑफ द वेरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बाद ही बहुत काम होता है एफिशिएंटली। क्या होता है, अरे बाबा, दिस इज अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है ना, डायग्नोसिस तो करोगे सबसे पहले, तब तो केसेस करोगे उसको, ट्रीटमेंट, वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। चलो राइट ऑन, लास्ट पॉइंट और लिख लो, और गवर्नमेंट ने क्या किए, द एनुअल बजट फॉर टीबी प्रोग्राम, द एनुअल बजट फॉर टीबी प्रोग्राम has risen tenfold, has risen tenfold over last 9 years, over last 9 years, ठीक है। इतने सारे डेटा स्टेप्स काफी हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए, ठीक है। प्रिवेंशन कंट्रोल किधर भी आएगा, जस्ट मेंशन दैट। नेक्स्ट मेक द हेडिंग, पहले लिख लो मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सीधे सीधे ऐसे करके लिख लो, मोड ऑफ इन्फेक्शन में 3, फर्स्ट एयरबॉर्न, एयरबॉर्न स्प्रेड, स्प्रेड, नेक्स्ट क्या हो सकता है और कैसे स्प्रेड हो सकता है, सोचो थोड़ा सा। हाउ द टीबी कैन स्प्रेड मोर, चलो एक तो एयर के थ्रू हो गया, सेकंड, ठीक है, कांटेक्ट, डायरेक्ट टच करने से नहीं होता, इट्स ऑलवेज अबाउट द बॉडी फ्लूइड, बट यस कांटेक्ट थ्रू, कांटेक्ट ही है सेकंड पॉइंट, बट हाउ, विद द पेशेंट, है ना, हाँ ठीक है, लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में इसको लिखो, कांटेक्ट in contact of body fluid, contact of body fluid of infected person, of infected person, directly or indirectly, directly or indirectly, through food, through food, injection, injection, etc. Second point, which is one of that testing touching cloth, नहीं बचा, touching cloth से नहीं होता टीबी, मतलब अगर वो क्लॉथ्स जो हैं उसमें इफ द बैक्टीरिया आर नॉट देयर, मतलब टचिंग तो फिर वही हो गया ना, कांटेक्ट में रख लो या एयरबॉर्न में रख लो, मतलब होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन ऐसे कपड़े पे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, डायरेक्ट नहीं, वो एयर कम्युनिकेशन, या तो उसके पर्टिकुलर क्लॉथ्स में वो हो, है ना, फ्लूइड हो या समथिंग लाइक, और दिस वन वेरी वेरी कॉमन मेथड, some of the very developed countries has a second method, the TB infection, सोचो, very common, think a little broader and upper steps, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सोचने में। रोहित, what can be the second method, like how the TB can spread more, सोचो अनुष्का, शिवम, जरूरी थोड़ी है कि सारी गलती पेशेंट से हो, और किससे गलती हो सकती है, डॉक्टर से, डॉक्टर कैसे गलती कर, बाय यूजिंग द नॉन स्टेरलाइज इंजेक्शन, लिख दिया बच्चा, हाँ बट ठीक है, दैट्स गुड, improper handling of hospitals waste,
है ना, बहुत लार्ज इम्पैक्ट में जो आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, क्योंकि उन लोग जाते हैं। इसीलिए जब आप देखो, आप अच्छे हॉस्पिटल जाओगे आजकल, तो ये जो आपकी मतलब मैंडेटरी हो गया है कि अगर आपके पास क्लिनिक भी, इफ यू आर ओपनिंग योर क्लिनिक, है ना, उस टाइम पे भी आपके पास प्रॉपर हेल्थ वेस्ट डिस्पोजल्स होने चाहिए, द ग्लव्स, है ना। इसीलिए जब जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ना कि ब्लू डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, व्हाइट डस्टबिन, है ना, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड जब नॉर्मल पीपल के लिए आया है, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी अवेलेबल था। समझ आ रहा है? क्योंकि इसको प्रॉपर जब डिस्कार्ड करते हैं, और जो आपके हॉस्पिटल के वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं वो तो मेजर मेथड है इन्फेक्शन होने का। अगर आपने उसको कहीं ले जाके रोटी के किनारे डाल दिया है, ऑब्वियस है ना, वो तो आते जाते लोगों को सबको हवा चलेगी, पानी बढ़ जाएगी, इट्स अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, राइट ऑन। नेक्स्ट लिखो इम्प्रॉपर, सेकंड में लिखो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ केसेस, medical instruments and hospital waste discharge HIV के भी कहीं कहीं केसेस बढ़ने की, दिस इज एक्चुअली मेजर स्टार्ट HIV से ही हुआ था। जब इवन ब्लू और ग्रीन बैग का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, दैट वाज अ मेजर केस ऑफ द HIV ओनली, क्योंकि वो भी ऐसे ही फ्लो हो जाता है ना। नेक्स्ट इसमें लिखो डायग्नोसिस। अपना एक पॉइंट लिख लो, बिकॉज यू आर दैट अवेयर्ड पीपल, इसी में इस पॉइंट लिखो, ऐड करो। TB is not transferred by just touching the clothes of the patient, touching the clothes of the patient or body, or shaking the hands, until the body fluid containing bacteria is transferring. Next big heading, diagnosis. First, clinical evaluation. Diagnosis. First, clinical evaluation. Diagnosis begins with the thorough, not through, thorough clinical assessment, including medical history, such as the coughing lasting more than 2 weeks, comma, night sweating and fever, because it is an immune response, वो ज्यादा एक्टिव हो रहा है ना। नाइट स्वेटिंग एंड फीवर, कॉमा, वेट लॉस, देखो जहाँ पे कट लग जाता है वो वाली स्किन हल्की सी गर्म सी रहती है ना, क्योंकि आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं, बिकॉज दैट्स अ वल्नरेबल स्टेज। ठीक है, नाइट स्वेटिंग एंड फीवर, कॉमा, वेट लॉस एक्सेट्रा। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रिस्क असेसमेंट, कॉमा, HIV status and immunity level of the person, सेकेंड TST लिख लो।
tuberculin skin test. It is also known as Mantoux test. It is also known as Mantoux test, which involves injecting purified protein derivative PPD, which involves injecting purified protein derivative into the skin of person, into the skin of person, and measuring after 48 to 72 hours. 48 to 72 hours. Positive result may indicate TB exposure. Positive result may indicate TB exposure, but not exactly the stage of infection. But not exactly the state of infection. Third, interferon gamma release assays. ब्रैकेट में लिखो IGRA, such as the quantiferon TB gold, quantiferon TB gold, quantiferon TB gold, and T spot TB and T इधर लिखा है spot TB detect what is interferon? तो ना इम्यूनिटी में इंटरफेरॉन पार्टिकल्स है ना, वही इम्यून सिस्टम में। तो इस पे आप पर्टिकुलरली फोकस डालते हो दैट हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। जैसे कि सपोज दैट एक टीबी टेस्ट एक बहुत बेसिक सा टेस्ट है, इफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इन्फेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस इन व्हिच द WBCs इंक्रीजेस देयर नंबर, तो इफ यू आर नॉट गेटिंग, अगर सपोज दैट वो पर्टिकुलर पैथोजन है, वो कोई जैसे कोलेरा है, कोलेरा का सिंपल टेस्ट हो जाता है आपकी जैसी बॉडी फ्लूइड में टेस्ट करते हैं, सो दैट इज गिविंग यू द कोलेरिन टॉक्सिन, हमने करा था, तो आपकी बॉडी फ्लूइड में वो आ जाता है कोलेरा टॉक्सिन प्रेजेंट है। सम ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट, सम ऑफ द इन्फेक्शियस पार्टिकल्स or the organism do not release any particular type of bacteria, but to kill them your body responses increases। जैसे कि इनिशियली जैसे आप करोगे कोलेरा में भी आपके बॉडी फ्लूइड का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कल हमने बात करी थी ना कि जो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो वाटर और रिलीज कर रहे हैं टू एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन। तो इनिशियली अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में टेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी का फ्लूइड या पर्टिकुलर सेल का फ्लूइड कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ टाइप के ऐसे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज नहीं करते, बट आपके WBCs के नंबर, स्पेसिफिकली आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिन E IgE, कौन कौन से GAMED 5 आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, है ना, 5 टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, IgG IgA IgM IgE IgD, पता है ये आपका नहीं 5 ही होते हैं। गेम डी, इसको ऐसे याद करते हैं, सबसे पहले आपका प्लेसेंटा में ये बनता है, ए जो होता है वो मदर से जाता है, एम जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, ई जो है एलर्जिकल रिस्क, ई और डी सबसे बाद में बनते हैं आपके ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ। इम्यूनोग्लोबिन आपके सिलेबस में है बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। सो नंबर ऑफ आपके ब्लड में जब ब्लड टेस्ट प्रॉपर कराओगे, डिटेल्ड ब्लड टेस्ट कराओगे, तो आपके बॉडी में ये भी नंबर आता है टू शो दैट कि आपके IgE का नंबर कितना ज्यादा। जनरली दोज पीपल
who are having that autoimmune disorders. So what is autoimmune disorders? Yes, जनरली इट्स नॉट ऑलवेज बट जनरली दैट मीन्स बॉडी की जो क्या कर रही है, आपकी आपकी खुद की बॉडी की सेल्स आपकी खुद की बॉडी की सेल्स को खा रही है. तो कौन इंगल्फिंग का काम किसका है? आपके इम्यूनोग्लोबुल्स का या डब्ल्यूबीसीज का, या मतलब आपके इम्यून सिस्टम का. तो उनके पर्सन में आईजीई के नंबर जो होते हैं ब्लड रिपोर्ट में मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर ईटिंग देयर ओन बॉडी सेल्स. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस आल्सो शोज. सो टी स्पॉट टीबी क्या हुआ? ट्यूबरकुलिन. ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जैसे ही आपकी बॉडी में टीबी के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो पर्टिकुलर प्लाज्मा की प्रोटीन इन्फेक्ट हो जाती है दैट बिहेव एज की वो पर्टिकुलर केमिकल है. तो वो जो प्लाज्मा की प्रोटीन है वो आपकी स्किन स्किन हल्की सी पेल येलोइश कलर हो जाती है. वो वैसे तो देखने में पता चल जाती है आपके लेटेंट. यस, बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन. वैसे तो मेजर आपकी 3 प्रोटीन होती हैं आपकी प्लाज्मा, वेल्बुलिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन. बट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स इन योर बॉडी टू जस्ट बिहेव एंटी फॉर दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और उसके कारण स्किन जो है स्वेलिंग हो जाती है या पेल येलोइश हो जाती है. तो देखने से भी पता चल जाता है. और स्पेसिफिक केमिकल्स आपके स्किन का टेस्ट करेंगे तो वो स्पेसिफिक केमिकल, उसका इसीलिए इसका नाम ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट है. ये केमिकल आपका बनता है बॉडी में. ठीक है. टी स्पॉट टीबी detect interferon released by T cells. Interferon released by T cells. T lymphocyte, B lymphocyte, वही वाला. T cells in response to TB specific antigens. ये भी एक तरीके से वही IgE वाला ही टेस्ट है. Antigens, interferon by T cells in response to TB specific antigens. ये आपके तब बनाएंगे जब बेसिक लेवल ऑफ इम्यूनिटी प्राइमरी पे वर्क कर चुकी होगी. राइट ऑन. इसी में नेक्स्ट पॉइंट. इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग the latent TB infection. But exactly cannot differentiate between latent and active TB stages. तो मुझे नहीं पता सप्टम बोलेंगे या स्प्यूटम बोलेंगे, वॉट एवर इट इज. फोर्थ पॉइंट, SPUTEUM, सप्टम माइक्रोस्कोपी. स्प्यूटम भी कहीं कहीं बोलते हैं. माइक्रोस्कोपी. Microscopy of stained sputum sample is a part of saliva या कफिंग प्रॉपर्ली. टीबी के टेस्ट में कभी कभी तो आप जाओ वो सीधे यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ म्यूकस, हाईली म्यूकस सिक्रीशन है ना, थिक सब्सटेंस बना लेते हैं सो दैट द बैक्टीरिया कैन, दोनों मैकेनिज्म में बैक्टीरिया कैन नॉट, मतलब आपका जो सपोज दैट किसी पर्टिकुलर एल्विलाई में बिकॉज ऑफ द लिटिल मॉइस्चर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स क्या करेगी? बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करेगी, है ना. अब म्यूकस क्या होता है? बहुत थिक होता है. तो व्हेन इट बिकम वेरी थिकर तो इसकी जो ग्रोथ होती है जनरली वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना. म्यूकस सिक्रीशन इज वन ऑफ दैट योर बॉडी रिस्पॉन्स एज अ इम्यूनिटी. ठीक है, डिफेंस रिस्पॉन्स है. फिर ग्रेजुअली जब यहाँ की बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, तो उसके बाद कफिंग होती है थ्रू विच इट इज रिमूविंग. और इट इज ऑल्सो एक वाला भी स्टेज है. एक ये स्टेज है कि जब ज्यादा स्टेज पे लाइक लेटेंट स्टेज में जब आ चुका है तो कफिंग में क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन होने लगता है बिकॉज ऑफ द एक्टिव बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है, दोनों ही रीजन है. क्यों? क्योंकि सपोज दैट ये आपका ट्रैकिया है तो ट्रैकिया में देयर इज अ मॉइस्चर. अब उनको मॉइस्चर के लिए और कंटेंट चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो यहाँ के वो थिक सा वो ग्रोथ उनकी कॉलोनी बनाते हैं. सो सीधे वो क्या करते हैं, जैसे कि कोविड में कुछ हम लेते थे ना नोज और उसमें डाल के, वो सीधे यहाँ से डाल के आपको वो निकालते हैं, उसमें सीधे टीबी के बैक्टीरिया डिटेक्ट कर लेते हैं. ये भी एक होता है मेथड. ठीक है, stained sputum sample using Neil-Nelson method, ZEINL, using Neil-Nelson method, Nelson method.
इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, बहुत पुराने से, बट इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाता है. इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड. फुल स्टॉप. इट्स क्विक एंड इनएक्सपेंसिव. इट्स क्विक एंड इनएक्सपेंसिव. कोविड में होता था ना सबके साथ यही टेस्टिंग. इट्स क्विक एंड इनएक्सपेंसिव बट लिमिटेड सेंसिटिविटी. But limited sensitivity as it require at least 3 to 4 samples. 3 to 4 samples. Next, NAT. ये आपका laboratory method है. Nucleic acid amplification. Nucleic acid amplification test method. It is a molecular test. It is a molecular test which detect the genetic material of TB bacteria, which detect the genetic material of TB bacteria and provide the results in 2 to 24 hours. Obviously TB आपका अलग, उसका जो DNA होता है वो जनरली कैसा होता है, सर्कुलर DNA होता है ना. तो अगर वो वाला कंटेंट आपकी किसी की बॉडी में ज्यादा है, सो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ कि ठीक है, these are generally TB. ठीक है. Genetic material of TB bacteria and provide results in 2 to 24 hours. मतलब within a 1 day ये provide कर देता है information. इसमें लिखो, it is highly sensitive. It is highly sensitive. And specific. And specific. इसका ना बहुत अच्छा मेथड ये है कि when the person is impacted through the AMR. क्यों हो रही है AMR? बिकॉज जो बैक्टीरिया है उसने भी ग्रो कर लिया है अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के रेजिस्टिविटीज के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो दैट मीन्स अब वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाया है आपकी बॉडी में या किसी पर्सन की बॉडी में एंटी बैक्टीरियल के थ्रू. तो जब अब आप इसमें क्या कर रहे हो, आप अपना बॉडी का तो न्यूक्लिक एसिड कर नहीं रहे हो, आप बैक्टीरिया की बॉडी का न्यूक्लिक एसिड, दैट्स अ डीएनए, जनरली सर्कुलर डीएनए, व्हाटएवर द डीएनए, आप उसकी बॉडी को स्टडी कर रहे हो. तो आपने ये तो देख लिया कि ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, ये तो प्लाज्मिड बना, दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन का तो नहीं है, मतलब ये क्या बैक्टीरिया का है. अगर एक नॉर्मल, सो अभी हम लोग इतनी रिसर्च पे ऑलरेडी आ चुके हैं कि वी नो दैट व्हाट इज अ नॉर्मल genetic material of the TB or the Mycobacterium tuberculosis. If that basic Mycobacterium tuberculosis has been updated according to the body of AMR, है ना, तो इसके कहां पर एक्चुअली चेंज आया होगा, जेनेटिक मटेरियल में, है ना. सो दैट इज वाई भी हम लोग ने जब अभी हम लोग जब स्टेप्स कर रहे थे टीबी स्टेटस, तभी हमने क्या लिखा था, ये नैट इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स नॉट लाइक एक्सरे कराना है, नॉर्मल कराना, नैट इंफ्रास्ट्रक्चर से इट विल आल्सो गेट टू कैलकुलेट. इसीलिए जब लोग ने रिपोर्ट में हमें लिखा है दैट वी हैव देन ऑलरेडी मेंशन दैट एएमआर के केसेस भी हमने मेंशन करे हैं. ठीक है, क्योंकि हमने नैट इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग क्या करी है, इंप्रूव. समझ आ गया. इट इज वेरी हाईली स्पेसिफिक and sensitive as it can also detect the rifampicin resistant TB, as it can also detect the rifampicin resistant TB. ड्रग रेजिस्टेंट ये ना AMR स्लैश में सिंपल लिख दो ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंट TB. क्या बना के इसमें एक और पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट ने WHO ने गवर्नमेंट को ग्रांट दिया था. वी नो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रांट एंड लोन. क्या होता है शिवम, है ना, ग्रांट्स आपको बस दे दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को इम्प्रूव करने के लिए. तो WHO व्हेन द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड की टारगेट कि मुझे 2025 या 27 तक खत्म करना है, तो WHO ने बोला कि ठीक है, इफ यू ट्राइंग टू फोकस, है ना, सो आई विल प्रोवाइड यू ग्रांट. ग्रांट में स्पेसिफिकली WHO ने मेंशन किया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऐसा नहीं कि जाके तुम एक्सरे की मशीन खोल देना और कह देना कि ग्रांट का तो मैंने यूज किया. ठीक है. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय द WHO for the rapid diagnosis
for the rapid diagnosis. लास्ट एक और लिख लो नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे मेथड। लेकिन ये पता है बहुत सही नहीं होता। आई हैव नोन 2 of 3 पीपल चेस्ट एक्सरे मेथड। अच्छा वी नो दैट ना there's a difference between that एक्सरे एमआरआई एंड समथिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना। सो एक्सरे जनरली आपका बोन तक तो ठीक है, ठीक है, और आपका जो हार्ट है वो बोन के अंदर है, सॉरी हार्ट नहीं, लंग्स जो है वो रिब्स के अंदर है, उसके बाद की भी उसके अंदर की लेयर है ना, एल्वेलाई उसके भी अंदर है, प्लूरल कैविटी और समथिंग लाइक दैट। सो एक्सरे वैसे तो ठीक है, इट इज जनरली डिटेक्टेबल एट द लेटेंट स्टेज, और लेटेंट में भी आपकी अच्छी खासी स्टेज पर पहुंच गई। आई हैव नोन वन ऑफ माई जूनियर इन माई कॉलेज, लाइक बहुत ज्यादा जूनियर थी वो। सो शी यूज टू लिव इन माई, लाइक हम लोग ऐसे पीच बीच में रहते थे, तो उसका लेटेंट से भी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका था। एंड शी यूज टू गो टू द डॉक्टर, है ना, वैसे जाती थी और उसको एक्सरे की प्रॉपर रिपोर्ट आती थी, एंड एवरी टाइम सिंगल इट वाज ओके, और इट्स नॉट लाइक द वन एक्सरे, उसने 2-3 अलग अलग एक्सरे कराया और वो नॉर्मल डिटेक्ट हो रहा था। बट देन शी वेंट फॉर द नॉर्मल डॉक्टर, से किसी डिफरेंट डॉक्टर के पास गई, और मतलब एक्सपीरियंस डज मैटर राइट। तो उस डॉक्टर ने सीधे एक हल्का सा पुश मारा बैक में, एंड वो और पता भी नहीं चलता था टीबी है भी, टीबी का पता ही नहीं चला, और उसको अच्छा खासा लेटेंट स्टेज तक पहुंच चुका था। एंड देन वो बस किसी सीनियर डॉक्टर के पास गए और उसने बोला तुम्हें तो टीबी है, उसने बोला हाँ मैम मुझे पेन होता है चेस्ट में, इतना तक तो हो चुका था, उसने सिंपल एक हल्का सा पुश किया बैक में, उसने बोला हाँ टीबी, और एक्चुअली वो टीबी था। तो एक्सरे इज नॉट वेरी मच, है ना, समटाइम द ह्यूमन एक्चुअली मच बेटर देन एक्सरे। ऑब्वियसली यार देखो जितनी भी आपकी मशीन है ना, इवन योर एआई चैट जीपीटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू रन बाय द ह्यूमन। मैट्रिक्स मूवी देखिए, मैट्रिक्स एक मूवी है, सीरीज आई थिंक 1, 2 और 3 ऑनलाइन, यू गाइस हैव सीन द मूवी का नेम मैट्रिक्स। अगर किसी को साई-फाई मूवी में इंटरेस्ट है देन प्लीज सी दैट, इट इज अबाउट दैट ह्यूमन एंड एआई और द टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली ह्यूमन इज गोइंग टू रन एवरीथिंग, यस इट विल लिमिट द नंबर, बट ह्यूमन, अगर आप एआई को डेटा फीड नहीं कराओगे कैसे देगा वो इंफॉर्मेशन। एक ब्लैंक साइट पे एआई को बना दो, देखो आपको डेटा देता है, बहुत बेसिक बेसिक ही दे पाएगा कोई, वो डेटा आप बना रहे हो, है ना। नो, देखना अगर अभी नहीं, मतलब जब भी मन हो, कभी ऐसा कहीं जावा रहे हो, है ना, रास्ते में मूवी देखने का, इट्स इंटरेस्टिंग मूवी मैन, लास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ठीक है, धुरंधर से तो ज्यादा है ही है। सेकंड पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, देख लिया आपने धुरंधर, तो हम नहीं, मूवी का शौक नहीं है आप लोगों को, वेरी गुड, नहीं वेरी गुड नहीं है, ठीक है, अपने अपने शौक है, बॉलीवुड नहीं है। अनुष्का आपको, यू लाइक एनिमेटेड मूवी, ओह क्यूट। ऑनलाइन आप लोगों को मूवी का शौक वॉक नहीं है, डू यू लाइक सीइंग मूवी एंड ऑल। यार इकोनॉमिक जूलॉजी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ज्यादा ऐसा इंटेंस पढ़ाऊंगी ना तो भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट निकलेगा नहीं एक्चुअली। एनिमेटेड में कौन, फिर वो छोटी वाली माउस वाली तो देखी होगी जिसमें वो इट्स अ वेरी गुड कुक, है ना, क्या नाम है उस मूवी का, स्टुअर्ट लिटिल तो एक अलग है जिसमें वो कुकिंग करता है, रेट रीटर रॉटवेलर समथिंग कुछ, तो इट्स वेरी क्यूट नेम। हॉरर मूवी, वाओ, हॉरर एनिमेटेड, शिवम आप, साई-फाई, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, रोहित आप, नेहा आप, पूछना पड़ता है, सो इनोसेंट आई हैव स्टूडेंट्स, वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट्स आई वुड से। चलो कोई बात नहीं, चलो रेडी हो, अच्छा लिख रहे हो, जल्दी बताओ अच्छा कौन सी मूवीज का शौक है। धुरंधर तो पक्का मैं लेवाने नहीं, लेके नहीं जाऊंगी। एक्शन, ओके नाइस, फिर तो धुरंधर जाना चाहिए आपको। हॉरर एंड सस्पेंस, यस सस्पेंस मूवीज आर इंटरेस्टिंग, जैसे कि एमआई सीरीज वन ऑफ द पर्सनली आई लाइक वेरी मच। एमआई देखिए, मिशन इम्पॉसिबल, दैट्स अ गुड वन, मतलब अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ गुड वन। ठीक है चलो, नाइस, ओके चलो लिखते हैं, कम टू द सिलेबस। चेस्ट एक्सरे मेथड, द chest radiograph can show TB related lung changes, TB related lung changes such as infiltration, activation or fibrosis,
activation or fibrosis. Full stop. It is useful as a supplementary tool. It is useful as a supplementary tool. But not very specific. But not very specific for the primary stages of TB infection. For the primary stages of TB infection. Last, histopathology and biopsy. Histopathology and biopsy. इसमें लिखो in extrapulmonary TB. In extrapulmonary TB. बायोप्सी तो पता है ना, हिस्टोपैथोलॉजी पता है, इसका मतलब क्या था? जैसे कि तुम लोग डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक और समथिंग लाइक ऑर्गन में अगर कोई अदर इन्फेक्शन है, सीधे क्या करते हैं, वहां की सेल को रिमूव करके उसको टेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली. ठीक है. इन एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी, टिश्यूज बायोप्सी कैन बी यूज्ड. Tissue biopsy can be used to identify thick substance slash infection caused by bacteria. Thick substances slash identification caused by bacteria. Caused by bacteria. To identify granulomasses. To identify granulomasses or causing necrosis. Or causing necrosis. Necrosis मतलब cell death, है ना? Next, ठीक है. Treatment and prevention. या एक जस्ट एक लास्ट स्वैब मेथड, वही कोविड वाला सीधा स्वैब मेथड बाय द नॉर्मल रिमूवल ऑफ द स्वैब ऑफ द माउथ और नोज. जस्ट ऐड वन स्वैब मेथड where nasal or mouth swab, where nasal or mouth swab, जो सेप्टम लिखा था ना उसमें एक्चुअली म्यूकस सेक्रेट करते हैं, म्यूकस को टेस्टिंग करते हैं. माउथ स्वैब ऑफ पेशेंट स्लैश पर्सन is chemically analyzed for the presence of TB bacteria. Now make the heading treatment and prevention. Now make the heading कैसे करोगे ट्रीट? एंटीबायोटिक्स पहले दे दो, पहले तो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे बचपन में. व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन? है कोई वैक्सीन इसकी? अभी तक बनी है कोई वैक्सीन? टीबी की कोई वैक्सीन है? आजकल बहुत सारी वैक्सीन पे न्यूज चल रही है ना. एक जी से कौन सी वैक्सीन है? दैट कैंसरस वैक्सीन दैट इज एक्चुअली कॉजिंग द कैंसर. दैट्स आर्टिकल, दैट्स डिफरेंट. टीबी की कोई वैक्सीन है? वन ऑफ द वेरी कॉमन वैक्सीन गाइस, बीसीजी है ना. बीसीजी वैक्सीन टीबी की तो है नहीं है? Write it down. First, TB is curable disease. Normal. TB is curable disease, but it requires well structured and prolonged course of treatment to ensure complete treatment and eradication of bacteria. Complete treatment and eradication of bacteria. And also to prevent the development of drug resistance bacteria. Also to prevent the development of drug resistance
bacteria. First, general treatment is general treatment is preventing measures, preventing measures to reduce the spread of TB, to reduce the spread of TB, to isolation of TB patients, to isolation of TB patients, and reduce the chances and reduce the chances of its spread and infection. Next, vaccination. Next, vaccination. Next, vaccination. BCG vaccine. फुल फॉर्म पता है? लिखना है, अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू हैव टू राइट. बहुत अजीब सा नाम है एक्चुअली, बैसिलस कैलमेट यूरिन. यस, वेरी गुड मनीषा, वेरी नाइस. कॉलमेटा, अच्छा ठीक है, कॉलमेटा यूरिन, GUERIN. बैसिलस कैलमेट यूरिन, which is one of the most effective preventive measures, which is one of the most effective preventive measures, specifically in childhood cases. Specifically in childhood cases. Third, effective antibiotic drug therapy. Effective antibiotic drug therapy. Effective antibiotic drug therapy. इसमें लिखो first line treatment. Generally, it is providing the first line treatment in those patients in which the AMR has not been developed yet. ठीक है? First line treatment, rifampicin, streptomycin, and such kind of antibacteria provided. ठीक है? Flash medicine, first line treatment. इसमें लिखो first line drug. रुको, first line treatment via drugs or medicines, via drugs or medicines for susceptible TB cases. It's not very sure, but we provide that kind of antibacterial, you know, for susceptible TB cases. 2-3 मेडिसिन का नाम तो हम लिख ही सकते हैं, है ना. बेसिक तो हमने रिफाम्सिन तो बहुत बार ही लिख लिया है, तो बेसिक इज रिफाम्सिन. केसेस सच एज रिफाम्सिन, आइसोमियाजॉइड है या जॉइड है, आई एम नॉट वेरी श्योर. आइसोमियाजिड, पायराजिनामाइड, एक्सेट्रा. अच्छा लिसन, रेस्ट विल डू द नेक्स्ट क्लास गाइस. देखो मैं बता रही हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट सरप्राइज. इकोलॉजिकल सक्सेशन चैप्टर जो टॉपिक है बुक में से, है ना. आई हैव सेड दैट टू कवर फ्रॉम द बुक में. हमने पेज नंबर बता रखा है. शिवम, वो जो बुक मिली है ना यहाँ से एक इकोलॉजी की, उसमें एक इकोलॉजिकल सक्सेशन चैप्टर है. ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब गाइस, सब लोग आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करना. ठीक है, सरप्राइज टेस्ट अब तो रहा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू सो दैट आई रियली वांट यू टू सी कि आप उसका पता होने पर आंसर कैसे लिख सकते हो. ठीक है, लास्ट में नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 बजे तक क्लास करेंगे और इन 10 मिनट्स यू हैव टू राइट द आंसर. चलेगा? सो दैट वी कैन इंटरवीन दैट, लाइक वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स की इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखने हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है. नाउ आई रियली वांट यू टू गाइस टू राइट इनटू दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आल्सो. इसीलिए मैं आंसर क्वेश्चन पहले ही बता रही हूँ.
सो दैट दिस विल नॉट, मतलब, और ट्राई नॉट टू स्किप दैट, है ना। क्वेश्चन बताना तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी तैयार करने में, ठीक है, चलेगा। ऑनलाइन यू टू गाइस प्लीज प्रिपेयर द इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक, है ना। नेक्स्ट क्लास में देखो कल का एक पूरा गैप भी है, कोई एक और टॉपिक देख लेना इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ, कोई एक और इकोलॉजी का ही टॉपिक आप लोग देख लेना, और फिर उसमें चूज करेंगे कि आप लोग क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज इकोलॉजिकल सक्सेशन तो है ही है, ट्राई टू चूज एट लीस्ट, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट्स में वी ट्राई टू राइट द आंसर एक्चुअली, ठीक है। चलो, थैंक यू। बच्चा इस बार नहीं आया आज।